फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 उसका 12th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम उसके कुछ देखा था कि रिलेटिव वेलोसिटीज का रिलेशन देखा था आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन। अब हम क्या करेंगे, कुछ केसेस हैं कि कोलिजन से रेलिवेंट के ये अगर ये कुछ कंडीशंस हों तो फिर उनके रिजल्ट्स क्या होंगे। ठीक है, तो कुछ मैंने वेलोसिटीज के फार्मूले लिखे हैं फाइनल वेलोसिटी के, जैसे कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है और ये दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है। ये जो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v2 होगी बिफोर कोलिजन। जैसे ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ तो एक दूसरे के ऊपर क्या एक्सर्ट करते हैं बेटा, फोर्स एक्सर्ट होने से बेटा इन दोनों की क्या होती है, वेलोसिटीज क्या रहती हैं, चेंज। आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटीज हो जाती है बेटा ये v1 प्राइम और v2 प्राइम। बात समझ आ गई? तो ये जो वेलोसिटीज है v1 प्राइम और v2 प्राइम, ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज है। क्या है बेटा? तो उन वेलोसिटीज के फार्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं बेटा। ठीक है, आपके कोर्स में इनकी डेरिवेशन नहीं है लेकिन हम इनको ड्राइव कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट इनको याद रखना है और इनके फार्मूले याद रखने हैं इस तरह से। v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इनटू v1, ठीक है, प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू v2 बेटा। समझ आ गई? इसी तरह v2 प्राइम का फार्मूला क्या होगा, 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 बेटा। समझ आ गई? ये दो फार्मूले हैं जो कि दोनों बॉडीज की कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटीज है उनको डिफाइन करते हैं बेटा। समझ आ गई? अब इनके कुछ केसेस हैं बेटा। केसेस क्या हैं कि केस नंबर 1 अगर हम स्टडी करें, केस 1 क्या है भाई कि अगर आपकी ये जो दोनों कोलाइडिंग बॉडीज हैं, ये जो दोनों कोलाइडिंग बॉडीज हैं, ये दोनों के मैसेज जो है आपस में क्या हों बेटा, इक्वल हों। दोनों के मैसेज आपस में क्या हों बेटा, इक्वल हों। जो इसका मास m1 है, फर्स्ट 2 किलोग्राम की है, ये भी 2 किलोग्राम की होनी चाहिए। ये 20 ग्राम्स की है तो ये भी 20 ग्राम्स की होनी चाहिए बेटा। ये पहला केस है बेटा। समझ आ गई? तो इनकी वेलोसिटीज में देखेंगे क्या चेंजेस आएंगी। समझ आ गई? तो हम कहेंगे कि दो बॉडीज हैं, दोनों एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, तो दोनों के जो मैसेज हैं वो क्या है बेटा, सेम है। यानी m1 m2 दोनों को अगर हम m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, बेटा बात समझ आ गई? तो दोनों को हमने क्या नाम दे दिया, m का नाम दे दिया। तो हम इनकी वेलोसिटीज निकालेंगे कि ये जो बॉडी है m1, इसकी वेलोसिटी जो v1 प्राइम होगी आफ्टर कोलिजन वो क्या होगी, और v2 प्राइम जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन वो क्या होगी बेटा। समझ आ गई? तो जरा देखो कि हम ये जो वैल्यूज हैं m1 की जगह पे भी m पुट कर देंगे, m2 की जगह पे भी क्या पुट कर देंगे, m। तो फिर हम देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या आते हैं बेटा। ठीक है, तो ये अगर हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दें v1 प्राइम में, तो बेटा क्या बन जाएगा, m माइनस m1 था ना, m1 की जगह क्या पुट कर दिया, m माइनस m डिवाइड बाय m प्लस m, बेटा बात समझ आ गई, इंटू v1 इंटू, बात समझ आ रही है, प्लस 2m ओवर m प्लस m इंटू v2। ठीक है, देखो m से क्या हो गया, इस पूरे फैक्टर का आंसर क्या आएगा, 0, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या m प्लस m 2m ओवर 2m 1, तो आंसर क्या बचेगा, v2। तो पता क्या चला, v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। v2 कौन सी वेलोसिटी है बेटा, बिफोर कोलिजन m2 बॉडी की वेलोसिटी है बेटा। समझ आ गई? अब जरा गौर समझिएगा, अगर हम ये वाला इस v2 प्राइम की वैल्यू मालूम करना चाहें तो वो क्या होगी बेटा, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m ओवर m प्लस m, यानी m1 की जगह पे भी m पुट कर दिया
और M2 की जगह पे भी क्या पुट कर दिया M इंटू V1 प्लस M माइनस M ओवर M प्लस M इंटू V2। ये M से क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0, और ये बच जाएगा बेटा 2M ओवर 2M और 1 यानी V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। बेटा यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं, ये रिजल्ट्स जरा देखें क्या हैं। ये V1 क्या है, V1 M1 की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, और ये V2 प्राइम क्या है, ये M2 की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। बात समझ आ गई। और ये क्या है, V1 प्राइम है M1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और ये V2 है M2 की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। अब देखो कि बेटा V1 प्राइम ने किसकी वेलोसिटी ले ली है, V2 की। बेटा जरा देखो ना, ये तो बिफोर कोलिजन अगर हम देखें, ये M1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है V1, और ये M2 है, इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा V2। टकराने के बाद ये V1 प्राइम जो है वो किसके बराबर हो गया, V1 प्राइम किसके बराबर हो गया बेटा, और V2 प्राइम किसके बराबर हो गया। बात समझ आ गई। यानी दोनों ने अपनी वेलोसिटीज को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। क्या कर लिया बेटा, आफ्टर कोलिजन दोनों ने अपनी वेलोसिटीज को क्या कर लिया बेटा, एक्सचेंज कर लिया। तो अब ये रिजल्ट लिखेंगे कि जब ये कंडीशंस होंगी कि M1 बराबर होगा M2 के, दोनों मैसेज आपस में इक्वल होंगे, तो फिर क्या होगा कि दोनों बॉडीज अपनी वेलोसिटीज को क्या कर लेंगी, एक्सचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, एक्सचेंज कर लेंगी। तो हम ये लिखेंगे रिजल्ट बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पूरी बात तो नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ कि भाई कि आपके जो बॉडीज हैं आफ्टर कोलिजन, उन्होंने अपनी वेलोसिटी को क्या कर लिया है, क्या कर लिया बेटा, एक्सचेंज। क्या कर लिया बेटा, एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है, देयर वेलोसिटी। समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं दूसरा केस, केस नंबर 2। वो क्या है भाई, अगर M1 और M2 आपस में क्या है बेटा, इक्वल हैं, बात वही है, लेकिन जो आपके पास M2 बॉडी है जिसकी वेलोसिटी V2 है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। वो क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि M2 बॉडी रेस्ट पर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, रेस्ट पर। बिफोर कोलिजन वो क्या होनी चाहिए, रेस्ट पर होनी चाहिए। अब देखो जरा कि इसका अगर हम रिजल्ट निकालें, देखें डायग्राम्स बनाएं, तो बेटा देखो ये एक बॉडी है M1 और ये उसकी वेलोसिटी है V1, और यही कोई बॉडी है M2 और उसकी जो वेलोसिटी V2 है वो क्या बेटा, इक्वल टू 0 है। समझ आ गई। और M1 बराबर है M2 के और M2 बराबर है M के। बेटा किसी को ये बात समझ ना आए जरा पूछ लो, वही बातें हैं, लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर दी है। वो चीज क्या ऐड की है कि V2 इज इक्वल टू 0, यानी M2 बॉडी इज एट रेस्ट, M2 बॉडी इज एट रेस्ट। बेटा बात समझ आ गई। तो अब देखो, जब ये कंडीशन थी कि M1 बराबर है M2 के, वही कंडीशन तकरीबन वहां पे भी है बेटा। तो इस कंडीशन में बॉडीज ने अपनी वेलोसिटी क्या कर लिया था, एक्सचेंज कर लिया था। क्या कर लिया था बेटा, यहाँ पे भी एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि इसके रिजल्ट आएंगे V1 प्राइम इज इक्वल टू V2। V2 की वैल्यू कितनी है वहां पे, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा V1 प्राइम इज इक्वल टू 0। समझ आएगा, हमें पहले से पता चल गया। और V2 प्राइम की वैल्यू क्या आएगी बेटा, वो V1 के बराबर आएगी। समझ आ गई। तो अब जरा देखना क्या मतलब है। अगर हम ये वाली कंडीशन इन दो इक्वेशन में पुट करें तो आंसर क्या आएगा, जरा देखते हैं। V1 प्राइम को चेक करते हैं। V1 प्राइम इज इक्वल टू M माइनस M ओवर M प्लस M इंटू V1 प्लस 2M ओवर M प्लस M इंटू V2। अब ये M इस M से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 0। ये 2M ओवर 2M कैंसिल इंटू V1। तो बेटा ये देखो, इस V2 प्राइम की जगह पे V2 किसके बराबर था, 0 के बराबर था। आपके पास बन गया V1 प्राइम इज इक्वल टू V2, और V2 किसके बराबर है,
तो V1 प्राइम इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई? नहीं है तो पूछ लो। वही रिजल्ट हमने जो पहले कहा था वही आ गया। अब देखो हम V2 प्राइम की बात करते हैं। V2 प्राइम इज इक्वल टू 2m ओवर m प्लस m इंटू V1 प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू V1 सॉरी V2। समझ आ गई? अब देखो ये 2m ओवर 2m कैंसल, V1। अब ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, m माइनस m 0, V2 पहले 0 है तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। बात समझ आ गई? देखो रिजल्ट्स वही आ गए हैं। V1 प्राइम इज इक्वल टू V2, V1 प्राइम इज इक्वल टू V2, V2 प्राइम इज इक्वल टू V1, V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। बेटा बात समझ आ गई? अब देखो लेकिन ये V2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 0 है तो V1 प्राइम इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा। अब यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। क्या हो गई बेटा, जो इस बॉडी की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वो इस बॉडी की वेलोसिटी बन गई है, और जो इस बॉडी की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन वो इस बॉडी की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बन गई है बेटा। बात समझ आ गई? देखो इन दोनों ने अपनी वेलोसिटी को क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया। V1 प्राइम किसके बराबर है, V2 वाली वेलोसिटी के बराबर है, यानी उसने V2 वाली बॉडी की वेलोसिटी ले ली है, और V2 प्राइम ने V1 बॉडी की वेलोसिटी को अटेन कर लिया है, यानी एक्सचेंज कर लिया अपनी वेलोसिटीज को। अब इसका मतलब ये है कि क्योंकि पहले V2 बॉडी रेस्ट पर थी, ठीक है, तो टकराने के बाद V1 बॉडी रेस्ट पर आ गई, M1 बॉडी के आ गई है बेटा, रेस्ट पर आ गई है, और जो M2 बॉडी थी जो कि पहले रेस्ट पर थी, टकराने के बाद वो मूव करना शुरू हो गई है बेटा। इसका मतलब ये है कि जब ये बॉडी जाके इसके साथ टकराएगी तो M1 रुक जाएगी, M1 की जो V1 प्राइम वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी, और जो पहले बॉडी रुकी हुई थी वो क्या करना शुरू हो जाएगी बेटा, मूव करना शुरू हो जाएगी V2 प्राइम V1 वेलोसिटी के साथ। बेटा बात समझ आ गई? दोबारा समझो बेटा कि इसका मतलब ये है कि जो आपके M2 बॉडी पहले रेस्ट पर थी और M1 जो बॉडी है ये मूव कर रही थी, टकराने के बाद ये M1 बॉडी जो है ये रेस्ट पर आ जाएगी, और जो बॉडी पहले रेस्ट पर थी वो क्या हो जाएगी बेटा, टकराने के बाद मूव करना शुरू कर देगी बेटा। किसी को बात समझ ना आए जरा पूछ लो बेटा। जो हम वो आपने देखी है स्नोकर बॉल्स, स्नोकर खेलते हैं, तो जब हेड ऑन कोलिजन होती है, ये हेड ऑन कोलिजन होती है, क्या होती है बेटा, हेड ऑन कोलिजन, यानी वन डायमेंशनल कोलिजन होती है। जब वो हेड ऑन कोलिजन लगती है, वो जो टकराने वाली बॉल होती है वो जाकर वहीं पे रुक जाती है, और लेकिन जो दूसरी बॉल होती है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है बेटा। बात समझ आ गई? लेकिन जब हेड ऑन कोलिजन नहीं होती तो फिर दोनों बॉल जाकर जो टकराती है वो भी मूव करती है किसी एंगल पे, और जिसके साथ टकराई है वो भी किसी खास एंगल पे मूव करना शुरू कर देती है। ये हेड ऑन कोलिजन होती है कि जिसमें इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो बेटा, 0 हो। क्या हो बेटा, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो, 0। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब है ये, जरा देखो ये टारगेट बॉडी है, ये क्या बेटा, टारगेट बॉडी जिसको साथ हिट करना चाह रहे हैं, और ये इसका सेंटर है। समझ आ गई? ये वो लाइन है जो कि सेंटर से पास करती है, ठीक है। अगर सुनो आप गौर से, अब एक और बॉडी है उसका सेंटर भी यही है, जब दोनों के सेंटर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये की जो कोलिजन होगी ये होगी बेटा हेड ऑन कोलिजन। क्या होगी बेटा, हेड ऑन कोलिजन। इनका जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, इम्पैक्ट पैरामीटर को बेटा B से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अच्छा अब देखो, अब ये एक बॉल थी और एक बॉल ये थी, और उसका सेंटर ये है। अब इसके सेंटर में और इसके सेंटर में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 नहीं है बेटा, या मैं थोड़ा सा बड़ा ऊंचा कर दिया, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये बेटा। अब जो जाके ये टकराएगी तो फिर ये वाली जो बॉल टकराने के बाद इस एंगल पे मूव करना शुरू कर देगी, और ये वाली बॉल इस एंगल पे मूव करना शुरू कर देगी। बात समझ आ गई? लेकिन इस केस में क्या था कि बिल्कुल दोनों एक ही लाइन में थी बेटा,
तो फिर क्या होगा कि इसका ये जब जाके टकराएगी तो ये वाली बॉल यहाँ पे जाकर रुक जाएगी और ये वाली बॉल आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी बेटा। बात समझ आ गई? वो ये केस ये वाला है, ठीक है। तो अब देखो केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3 बेटा ये है कि जो आपका टारगेट बॉडी है M2 वो बहुत बड़ा है। वो क्या है बेटा? बहुत बड़ा। किसकी निस्बत? M1 की निस्बत। समझ आ गई? और M2 जो बॉडी है ये एट रेस्ट है बेटा, ये एट रेस्ट यानी मूव नहीं कर रही। बात समझ आ गई? तो फिर अब क्या होगा जरा देखते हैं। ये बेटा आपके पास M2 बॉडी है, बहुत बड़ी है बेटा, और जो M1 बॉडी है वो वेरी स्मॉल है बेटा, ठीक है। उसके मुकाबले में तो हम कहेंगे M1 जो है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू द M2। M2 को हम इतना छोटा कह देंगे ये निग्लिजिबल है। क्या बेटा? ऑलमोस्ट जीरो है उसके मुकाबले, M2 के मुकाबले में। समझ आ गई बेटा? और ये जो M1 है ये मूव करे विद वेलोसिटी v1 बिफोर कोलिजन, और ये जो बॉडी है M2 ये एट रेस्ट है बेटा, ये एट रेस्ट है। समझ आ गई? किसी को बात समझ ना आई जरा पूछ ली, मूव नहीं कर रही, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशंस अब हम इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे ताकि आपकी फाइनल वेलोसिटीज हमें पता चल जाए। तो आपके नजदीक क्या रिजल्ट्स होंगे बताओ? शाबाश। पहली वाली भी रुक जाएगी ना बेटा? तो देखते हैं रुकती है या नहीं रुकती। तो देखो बेटा v1 प्राइम इज इक्वल टू, हाँ बेटा, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। अब m1 ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके है बेटा? तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? बात समझ आ गई? प्लस 2m2 ओवर 0 प्लस m2 इंटू v2। बात समझ आ गई? नहीं है तो पूछ लो। अब बेटा देखो ये क्या बन जाएगा? अब v2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? तो इसकी जगह पे क्या 0 पुट कर सकते हैं? कर दें। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 माइनस m2 ओवर m2 इंटू v1 प्लस 0। ये बनेगा माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1। समझ आ गई? अगर हम दूसरी बॉडी का रिजल्ट निकालें तो फिर वो क्या बनेगा जरा देखिएगा कि भाई अब हम देखते हैं कि v2 प्राइम के लिए हमारी क्या वेलोसिटीज होंगी। v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1, m1 की जगह क्या पुट कर देंगे? 0 ओवर बेटा 0 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस 0 ओवर 0 प्लस m2 इंटू v2। v2 की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा? 0, क्योंकि बॉडी क्या है एट रेस्ट पर है। अब इधर भी 0 मल्टीप्लाई और इधर भी 0 मल्टीप्लाई, ये भी पूरा क्या फैक्टर बन जाएगा बेटा? 0, और ये भी क्या बन जाएगा? तो हम कहेंगे v2 प्राइम इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई? यानी कि आपकी जो बॉडी हैवी बॉडी, टारगेट बॉडी जो हैवी है, जो बहुत बड़ी मैस है, तो वो जब ये छोटा मैस उससे टकराएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहेगा बेटा, वो चेंज नहीं और वो मूव करना शुरू नहीं कर देगा। हाँ, ये जो बॉडी है जिस वेलोसिटी के साथ जाके टकराएगी उसी वेलोसिटी के साथ वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? v1 प्राइम की वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो v1 के ही बराबर है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है बेटा? ऑपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑपोजिट। बात समझ आ गई? डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा? ऑपोजिट, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास एक टेनिस बॉल है, वो हम दीवार के साथ हिट करते हैं। बॉल का जो मैस है वो बहुत स्मॉल होता है बेटा, और जो बॉल है वो उसका जो दीवार का जो मैस है वो बेटा ज़्यादा है। तो दीवार रेस्ट पर भी है। जैसे हम बॉल को फेंकते हैं तो बॉल जिस वेलोसिटी से जाके टकराती है उसी वेलोसिटी से बाउंस बैक हो जाती है। बात समझ आ गई? तो उस वॉल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती बेटा, वॉल मूव करना शुरू नहीं कर देती।
ठीक है। इसके साथ अब हम देखते हैं केस नंबर 4। कि हमारे पास जो M2 या M1 मैस है वो बहुत लार्जर है, ग्रेटर है देन द M2, और V2 जो वेलोसिटी है बॉडी की वो क्या है बेटा, 0 है। समझ आ गई। तो अब देखो कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि M2 मैस बहुत बड़ा है और M1 मैस बहुत छोटा है, तो यानी टारगेट बॉडी जो है हमारे पास वो बहुत स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि हम उसको कह देते हैं कि M2 का मैस जो है वो 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा, 0 के इक्वल है। तो V2 उसकी वैसे ही 0 है वेलोसिटी। तो फिर हम देखते हैं रिजल्ट्स क्या आएंगे इसमें। अगर रिजल्ट निकालें तो V1 प्राइम इज इक्वल टू M1 की वैल्यू कितनी है बेटा, M1 ही है, M2 क्या बेटा 0 है, ऑलमोस्ट 0 कर दें बेटा इसमें, डिवाइड बाय M1 वैसे का वैसे प्लस 0 इंटू V1 प्लस 2M2, M2 0 है बेटा, और M1 प्लस 0 इंटू 0, V2 वैसे 0 है बेटा, ठीक है। तो जरा देखो कि M1 ओवर M1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, M1 ओवर M1, तो V1 प्राइम इज इक्वल टू V1। बात समझ आ गई। अच्छा अब हम देखते हैं V2 प्राइम की वैल्यू क्या आएगी। V2 प्राइम इज इक्वल टू बेटा 2M1 ओवर M1 प्लस 0 इंटू V1 प्लस M2 की जगह क्या पुट कर देंगे 0 माइनस M1 ओवर M1 प्लस 0 इंटू V2, V2 की जगह क्या पुट कर देंगे फिर से 0। समझ आ गई। जब 0 इन चीजों से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0। बेटा समझ आ गई। इधर बचे 2M ओवर M1, तो M1 से क्या हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2V1 V2 प्राइम। बात समझ आ गई। अब देखो जब एक हैवी बॉडी, बड़े मैस वाली बॉडी एक छोटे से मैस वाली बॉडी से जब जाके टकराएगी तो फिर क्या होगा कि V1 वेलोसिटी से जाके टकराएगी, ये पहले रेस्ट पर थी बेटा, तो ये जो बॉडी टकराएगी इस बॉडी के साथ टकराने से इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी के साथ ये मूव करती रहेगी बेटा। तो यानी कि कुछ इस तरह से कि इसकी जो वेलोसिटी है V1 प्राइम वो V1 ही रहेगी, ऑलमोस्ट क्या रहेगी बेटा V1। अब देखो लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा, जिस वेलोसिटी के साथ पहले ये बॉडी मूव कर रही थी उसकी डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा बेटा। समझ आ रही। डबल लाजमी नहीं है, इससे ट्रिपल भी हो सकती है और भी ज्यादा हो सकती है बेटा, ठीक है, क्योंकि उसका मास बहुत कम है बेटा। तो कंजर्व मोमेंटम कंजर्व करने के लिए वेलोसिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। समझ आ गई बेटा। तो इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है, एक ट्रक है, ट्रक मूव करता हुआ आ रहा है, उसके आगे एक साइकिल खड़ी है, ठीक है। तो जब उसे टकराएगा तो ट्रक क्या टकराने के बाद स्लो डाउन हो जाएगा, उसी की वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा बेटा। लेकिन क्योंकि साइकिल पहले रेस्ट पर थी और वो उसके साथ ट्रक की जो वेलोसिटी है या वो किसी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी बेटा। समझ आ गई। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।